जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एरो इंडिया कल से शुरू हो जाएगा और उसके पहले हमें एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं वो देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो SU-57 और F-35 का आमना सामना हो या फिर टेडबीएफ और रैम का जैसे जो स्केल मॉडल हैं इनका प्रदर्शन हो, लेकिन सारी चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो भारत के लिए थोड़ा चिंता बढ़ा सकती है, और ये रिपोर्ट है ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को लेकर के। आप सबको पता है कि हाल ही में टेडबीएफ की एक नई फोटो और स्केल मॉडल दिखाया गया है पब्लिक के सामने, जहां पर टेडबीएफ की नई डिज़ाइन को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। और इसमें आपको जो एंगल्ड नोज कोन था उसके जगह एक राउंड नोज कोन देखने को मिल रहा है। जब से ये फोटो सामने आई तो इसको लेकर जो दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं, इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आना शुरू हो गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग थी फ्रांस की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया। यूँ तो इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में इसकी तारीफ हो रही है, इस पे मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो कन्वर्सेशन और कंट्रोवर्सी निकल के आई वो फ्रेंच डिफेंस कम्युनिटी से निकल के आई, जहां पर ये बताया गया कि वो इसको लेकर खुश भी हैं और इसको लेकर नाराज भी हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। शुरुआत करते हैं सेबेस्टियन क्लेवियर से, जो कि एक जाने माने फ्रेंच डिफेंस कम्युनिटी में एनालिस्ट हैं। उन्होंने एक्स पर अपने दिए गए बयान पर यह कहा कि इंडिया इस समय राफेल फाइटर की एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है और ये हमारे लिए एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और डिज़ाइन राइट का वायलेशन उनको नज़र आता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि फ्रांस को आवाज़ उठानी चाहिए। आप किसी को सीधा अलाउ नहीं कर सकते एग्जैक्ट फाइटर कॉपी करने के लिए। लेकिन इस समय सिर्फ वही अकेले नहीं है, कई फ्रांस के ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ्रांस इस समय पूरा फ्रांस इसके विरोध में है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट इसका समर्थन करते भी नजर आए हैं, यानी हर रिएक्शन एक जैसा नहीं था। कई फ्रेंच कमेंटेटर ने ये कहा कि यहाँ पर पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, यहाँ पर एस्थेटिक गोल अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही आपको अपीयरेंस में ये एयरक्राफ्ट राफेल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसमें डिज़ाइन डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि राफेल की डिज़ाइन कॉपी भी हुई है तो इसमें आपको बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। आमतौर पर सक्सेसफुल डिज़ाइन हमेशा इंस्पायर करती रही हैं लोगों को, और यहाँ पे भी वही केस है। आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए। ये सुपीरियर इंजीनियरिंग है आपके राफेल की, जो दूसरे देशों को कह सकते हैं इंस्पायर कर रही है कि ठीक उसी प्रकार का एयरक्राफ्ट बनाया जाए, यानी वो यहाँ पर सपोर्टिव भी नजर आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भारत ने पूरा का पूरा राफेल फाइटर कॉपी कर लिया है, जिसके चलते फ्रांस को दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि फ्रांस में डसाल्ट एविएशन या अथॉरिटीज़ ने इसके बारे में चिंता नहीं करी होगी तो आप गलत है। भारत तकरीबन 6 से 7 वर्ष से प्रयास कर रहा था एयरक्राफ्ट को बनाने का, और अगर आपको डिज़ाइन सिमिलरिटीज़ दिख रही है तो ऑलरेडी यहाँ पर डसाल्ट एविएशन के साथ डिस्कशंस हुए होंगे। उन्होंने ऐसा इमेजिन किया, ऐसा माना कि भारत में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं इन्होंने अपने काउंटर पार्ट यानी फ्रेंच मैन्युफैक्चरर डसाल्ट के साथ डिस्कशन किया होगा, और ऑलरेडी उन्होंने जो डिज़ाइन सिमिलैरिटीज़ हैं इनको लेकर डिस्कशन भी किया होगा। इसलिए यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी हो, ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर का जो प्रोटोटाइप है, इसका जो डिज़ाइन है वो सामने आ चुका है कि हमारा एक्चुअल फाइटर कैसा दिखेगा, और उसी क्रम में आगे का अब जो कार्य है वो बढ़ेगा। ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो ये एक कनार्ड डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि काफ़ी स्टेल्दी होगा। इसको आप सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। हालांकि राफेल में आपको DSI देखने को नहीं मिलता, बहुत सारे फीचर टेडबीएफ में ऐसे हैं जो राफेल में आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर है ये डिट्टो कॉपी है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर में इम्प्रूव की गई हैं। अब अगर हम इंड्योरेंस टाइम की बात करें तो ये 2 घंटे से ज़्यादा का जो इंड्योरेंस मिशन है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। इसकी स्ट्राइक रेंज 400 नॉटिकल माइल से ज़्यादा की होगी। मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड 55,000 फीट से ज़्यादा का होगा। वहीं अगर हम पावर प्लांट की बात करें तो एक तरफ जहां राफेल को निग्मा M88 पावर करते हैं, तो यहीं ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर किया जाएगा, जो कि 98 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इसके चलते इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 1.8 की होने वाली है। अगर हम इसके मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट की बात करें तो ये 26 टन का होने वाला है। तो वहीं जो एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी है ये 7.6 टन की होगी, और इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर ये अलग अलग वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा। अगर इसका अनफोल्डेड विंग स्पैन देखें तो 11.6 मीटर का है, वहीं फोल्डेड विंग स्पैन 8.3 मीटर का है।
अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो ये 17 मीटर्स की है और हाइट की बात करें तो 5.65 मीटर की इसकी हाइट होने वाली है। आपको क्या लगता है, वाकई भारत ने पूरा का पूरा राफेल कॉपी कर लिया है? आप फ्रेंच एक्सपर्ट्स के व्यूज से कितना असहमत है या कितने सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।